के अंदर हर 5 साल के बाद शिवसेना के ही खासदार चुनकर आता है। पिछले 30 सालों से इस महानगर पालिका के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही। ना तो हम इलेक्शन उस वक्त लड़े थे, न वंचित बहुजन आघाड़ी थी। ऐसी सूरत में आज 20 साल के बाद अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के नाम के ऊपर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर ये कहना शुरू कर दिया है हमने तो 20 साल ये मौका दिए है। दरअसल हकीकत ये है कि आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि चाहे वो अशोक चौहान साहब हो या उनके दूसरे सीनियर लीडर्स हो, नतीजे आने के बाद आपको समझ में आएगा ये लोगों ने पूरे के पूरे अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दिए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी पार्टी को उन्होंने बेच दिए हैं। उनकी हालत यह है कि कई जगह के ऊपर उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, कई जगह के ऊपर जहां उनके कैंडिडेट्स हैं वहां पर उन्हीं के पार्टी के हैं तो डमी कैंडिडेट्स को खड़ा किया जा रहा है ताकि इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो। तो इसके नतीजे आने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह से कांग्रेस को खत्म करने के लिए बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस वाले जो थे वो पूरी पार्टी को खत्म करने के लिए लगी हुई है। सर नतीजे जब आएंगे आपको समझ में आएगा कि अशोक चौहान साहब ने जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर झोल किया है उससे साफ साबित होता है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं। मैं समझता हूं कि जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं जीत के आ सकते हैं उनको खासदार का टिकट दे दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है या तो ये इनका साठगांठ हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ या तो इनका ये हो गया है। अभी आजकल कांग्रेस के अंदर एक प्रथा चल रही है कि बेटा है तो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, बाप इधर रहेगा, दूसरे उसके अंदर बाप उधर रहेगा, बेटा इधर रहेगा, इधर बेटा रहेगा, उधर बाप रहेगा। ये प्रथा चल रही है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर अशोक चौहान साहब को ये मौका मिलेगा कि मैं इधर रहता हूँ, अपने एक परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मुस्लिम उम्मीदवार का दिलेला आहे आणि तुमची काय इच्छा? देखिए आज के दिन हकीकत ये है कि प्रकाश अंबेडकर साहब कौन है? ये बाबा साहब अंबेडकर के नातू है, उनका खून है। अगर हम बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, कांग्रेस वाले बड़े आदर और श्रद्धा और इसके साथ बाबा साहब का नाम लेते हैं, राष्ट्रवादी वाले पूरा लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आर पाटिल साहब का देहांत हुआ तो बोले उनकी पत्नी के खिलाफ किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, महान नेता थे, तो बिना इलेक्शन लड़े उनको है तो विधानसभा में ले लिया गया। फिर पतंगराव कदम साहब का देहांत हुआ, बोले महान नेता थे, उनके खिलाफ किसी ने भी इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई नहीं लड़ा, उनके बेटे को विधानसभा के अंदर ला लिए गए। अब सवाल यह है कि प्रकाश अंबेडकर साहब तो बाबा साहब अंबेडकर का खून है, उनके खिलाफ आप कैसा इलेक्शन लड़वाते हैं? क्यों एक सीट आप उनके लिए छोड़ते नहीं है? लेकिन उनको मालूम है कि ना तो बाबा साहब को उनको जिताना है और ना किसी मुसलमान को। तो क्या करें, अकोला से एक ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को दिए जिसको कोई जानता नहीं, उसको टिकट दे दिए कांग्रेस वाले और पूरे महाराष्ट्र में भूलते फिर देखो हमने एक टिकट दिए है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाकर वहां पर बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सीट हमको जिताने का है, लेकिन वो वैसा नहीं करेंगे। ना तो उनको मुसलमानों को जिताना है, ना दलितों को जिताने का है, प्रकाश अंबेडकर साहब को उनको हराने का है। इसीलिए उन्होंने वहां पर है तो एक मुस्लिम कैंडिडेट को डाला है। लेकिन हम भी जाएंगे और पूरी ताकत के साथ तो 12 साल के लिए पूरा प्रचार करेंगे। आप फॉर्म कब करने वाले हैं? हम 3 तारीख। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।